पहाड़ी से गिरकर सोनू की मौत होने के बाद हमेशा हंसती खिलखिलाती रूही बिल्कुल शांत हो गई। अब वो ना किसी से बोलती, ना बात करती। उसके दिल को इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि उसको अपने जिस्म का मानो होश ही ना था। वो हर काम यंत्रवत करती थी, मानो इंसान ना होकर कोई रोबोट हो। उधर साइका कुछ दिन तक तो चुप बैठा रहा और किसी से भी मिलना जुलना उसने उचित न समझा। जब 5-6 दिन बीत गए और रूही की गवाही से ये बात प्रमाणित हो गई कि सोनू की मौत उसके अचानक डिसबैलेंस होकर पहाड़ी से नीचे गिर जाने के कारण ही हुई है और किसी के भी विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई न करते हुए पुलिस ने इस केस को रफा दफा कर दिया, तब 7वें दिन साइका रूही से मिलने सुबह सुबह उसके घर गया। रूही ने सोनू के बाद किसी को अपना सच्चा दोस्त और हमदर्द माना था तो वो साइका ही था। इसलिए साइका को देखते ही वो उसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये देख सभी हैरान रह गए, विशेष रूप से उसके माता पिता, क्योंकि सोनू की मौत के बाद से उसने हंसना बोलना ही नहीं बल्कि रोना तक छोड़ दिया था, जो उसकी जिंदगी के लिए अत्यंत घातक था। रूही के माता पिता ने बहुत ही इज्जत के साथ साइका का अभिवादन किया और उससे बोले, मालिक, आपकी बहुत कृपा जो आप हमारे घर पधारे। सोनू की मौत के बाद से मेरी बेटी बिल्कुल काठ की मूर्ति जैसी बन गई है। हमेशा गुमसुम सी रहती है और हर वक्त बस उसी के बारे में सोचती रहती है। आज पहली बार किसी को देखकर इसकी आंखों में आंसू आए हैं। दरअसल सोनू मेरी बेटी का बहुत अच्छा दोस्त था और उससे काफी लगाव था इसे, इसीलिए उसके जाने का गहरा धक्का लगा है इसके दिल पर और तब से ही ये ना किसी से बोलती है और ना किसी से बात करती है। मुझे लगता है कि आप अगर इसे समझाएं तो शायद आपकी बात मानकर मेरी बच्ची ठीक हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए, साइका ने कहा। फिर रूही से बोला, चलो रूही, थोड़ा खुली हवा में घूम आओ और बहुत दिन से तुमने अपने खेत को भी नहीं देखा, इसलिए थोड़ा चलकर अपने खेत को भी देख लो। हाँ बेटी, साइका तो अपने मुखिया के बेटे हैं, जा और अपने खेत तक टहला। इसके साथ रूही के बापू ने रूही से कहा। रूही साइका के साथ गुमसुम सी जब अपने खेत में पहुंची तो कुछ देर शांत रहने के बाद अचानक साइका से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। साइका ने उसे अपनी बाहों का सहारा देते हुए कहा, रोती क्यों है पगली? ये तो संसार का नियम है कि जो इस दुनिया में आता है एक ना एक दिन उसे यहाँ से जाना ही पड़ता है। बस अंतर सिर्फ ये है दोस्त कि कोई अपनी पूरी उम्र बिताकर जाता है तो कोई पहले ही चला जाता है। ये सब कुदरत का खेल है। मैं खुद सोनू के गम में इतना पागल हो गया था कि इतने दिन तक घर से बाहर ही ना निकला, पर तेरी चिंता मुझे खाए जा रही थी कि कैसी है तू और किस तरह से इस पहाड़ जैसी मुसीबत को सहती होगी। और फिर सीधा तुझसे मिलने तेरे घर आ गया। साइका ने बड़ी चालाकी से उससे ये बात कही, क्योंकि सोनू की हत्या करने के बाद अब उसका हमदर्द बनकर वो उसका दिल जीतना चाहता था। और रूही भी इस समय साइका को ही अपने सबसे ज्यादा करीब और अजीज मान रही थी। उसे क्या पता था कि जिस साइका को वो इस समय अपना सबसे ज्यादा हितैषी मान रही है, उसी ने उसके सोनू को हमेशा के लिए उससे छीन लिया है। वो एक धूर्त, पाखंडी और महापापी है। इन सारी बातों से अनजान रूही ने सुबकते हुए साइका से कहा, साइका, एक तू ही तो है इस दुनिया में मेरा, जो मेरे दिल के दर्द को समझता है। तब तू ही बोल कि मैं क्या करूं और किसके लिए अब जीऊं। तब साइका ने रूही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी रूही, तू किसी अच्छे से लड़के से शादी कर ले, फिर धीरे धीरे तेरे दिल के जख्म भरने लगेंगे और एक बार फिर से जीवन की तमाम खुशियां तेरे दामन में होंगी। साइका ने जानबूझकर इस समय उससे अपनी शादी की बात नहीं की, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अब अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ उसी से करेगी, तो अपनी तरफ से वो पहल क्यों करे। पर क्यों, क्या तू भी मेरे को छोड़कर चला जाएगा? रूही ने आह भरते हुए कहा। कैसी बातें कर रही है मेरी रानी, मैंने तो तुझको और तेरे सोनू को वचन दिया था कि तेरे दुख सुख में मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। फिर तुझको तो मैंने प्यार किया है और तेरी खुशी के लिए ही मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दी
और खुद को तुम दोनों के बीच से अलग कर लिया ताकि तुम दोनों सदा खुश रहो और आबाद रहो। साइका ने सद्भावना का तीर फेंकते हुए कहा, अब तो कुछ भी ना बचा। सच कह रही हूँ साइका कि मेरा दिल तो इस वक्त यही कह रहा है कि मैं भी उसी पहाड़ी से नीचे गिरकर अपनी जान दे दूं जिस पहाड़ी से गिरकर मेरे सोनू की मौत हुई। रूही ने रोते हुए ये बात कही। नहीं मेरी जान, अगर तू उस पहाड़ी से गिरकर अपनी जान देगी तो मैं भी तेरे साथ मरूंगा, क्योंकि जैसे तेरा और सोनू का प्यार सच्चा था वैसे ही मेरा प्यार भी तेरे प्रति सच्चा है। साइका ने ये कहते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। सृष्टि का एक नियम है कि इंसान कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन जब सुख की छांव उसे मिलती है तो अपने दुख, दर्द, पीड़ा आदि धीरे धीरे वो भूलने लगता है और अंततः एक दिन उसके जीवन में ऐसा भी आता है, सब अपने सारे दुखों को भुलाकर सुख के सागर में वो पुनः डूब जाता है। रूही भी, जो अब तक दुख दर्द में डूबी हुई थी और थोड़ी देर पहले ही साइका से अपनी जान देने की बात कर रही थी, अब उसे साइका की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था और धीरे धीरे उसका ये स्पर्श सोनू के प्यार पर भारी पड़ने लगा था। प्यार के संदर्भ में एक सत्य ये भी है कि प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका असली एहसास तो तभी होता है जब उसे जिस्मानी सुख भी मिले। और सोनू से उसका प्यार अत्यंत गहरा होने के बाद भी अब तक दोस्ती वाला प्यार ही था, क्योंकि सोनू ने कभी भी रूही के जिस्म को अपनी बाहों में इस तरह नहीं जकड़ा था कि उसे उसकी जवानी के सुख का एहसास हो, जबकि साइका पहले भी कई बार उसे अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को चूम चुका था। सोनू की याद में डूबी रूही इस समय साइका के जिस्म से चिपकी हुई एक अलग तरह के आनंद में प्रतिपल डूबती जा रही थी और जवानी के सुख का नशा उस पर अपना असर दिखाने लगा था। साइका को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि रूही इस समय उसके आगोश में कुछ अच्छा महसूस कर रही है। अब तक उसने उसकी किसी भी शरारत का विरोध नहीं किया था। तभी रूही ने अकस्मात ही साइका से कहा, मैंने फैसला कर लिया है साइका कि अब मेरे को क्या करना है, लेकिन तू तो मेरा साथ तो देगा ना, मुझे छोड़ेगा तो नहीं ना? ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं भला क्यों तुझे कभी छोड़ूंगा? क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? साइका ने खुश होते हुए कहा, तू बोल के तो देख मेरी रानी, क्योंकि अब तो सोनू भी इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में तेरे प्रति मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। साइका की इस बात को सुनकर रूही बोली, मरने से पूर्व सोनू की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं तुझसे शादी कर लूं, इसलिए मैं भी अब चाहती हूँ कि तू मेरे से शादी कर ले। बोल, मेरे से शादी करेगा ना? हाँ जरूर करूँगा, पर इस बारे में भी जरा सोच कि अगर तू मुझसे शादी करेगी तो कितना दुख होगा सोनू की आत्मा को। रूही के इस फैसले को सुनते ही उसका दिल बल्ले बल्ले करने लगा, लेकिन एक बार फिर उसने अपनी इस खुशी को उस पर जाहिर नहीं होने दिया। तभी रूही ने कहा, नहीं साइका, सोनू की आत्मा को दुख नहीं होगा, बल्कि उसे बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि मरने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा ही यही थी कि मैं तुझसे शादी कर लूं, और अब मैं उसकी ये अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगी और तुझे वो सभी सुख दूंगी जिस पर सिर्फ मेरे सोनू का अधिकार था। साइका ने खुश होकर कहा, ठीक है मेरी जान, मैं तुझसे जरूर शादी करूंगा, पक्का प्रॉमिस। ये कहते हुए साइका ने रूही को वही खेत में लिटा दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बहुत देर तक उन्हें चूमता रहा और उसके अधरों का रसपान करता रहा।